हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये औसत चल रहा था, यानी एवरेज चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा था कि जो एवरेज थे, एवरेज पे हमने जो भी रूल्स थे, नेम थे या फार्मूले थे, उन सभी नेम और फार्मूला को हमने बोर्ड पर सॉल्व करने का कोशिश की। इसके बाद जब हम एवरेज से पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उस पर जितने भी प्रश्न या क्वेश्चन या भी जो भी नियम थे या फार्मूले थे बन सकते थे, उन सभी फार्मूला नेम को हमने करने का प्रयास किया। एवरेज में हम इसमें देखेंगे कि इसमें ये एवरेज के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो शुरुआती क्वेश्चन है, यानी जो शुरुआती जो इसके प्रश्न हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करें। औसत में हमने देखा था कि जब हम औसत का जो प्रश्न है उसे सॉल्व करते थे तो औसत में हम जब निकालते थे तो औसत बराबर हम परिमाणों का योग और बटे परिमाणों की संख्या, इस तरह हम जब औसत निकालते हैं तो हम कर रहे थे। हमने एक उदाहरण से समझा था कि हम औसत कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम औसत में जैसे ये सारे सवाल लिखे हैं, ये सब पे हमें औसत ज्ञात करना है। जैसे अगर हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी स्थान पर, यानी कोई स्थान है, कहीं भी हो सकता है, जून जुलाई अगस्त महीने में किसी स्थान पर 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो उस स्थान पर औसतन कितनी वर्षा हुई, यानी इन 3 महीने में उस स्थान पर कितनी औसतन वर्षा हुई, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, इसके लिए जो आपने फार्मूला पढ़ा था कि औसत बराबर ये परिमाण का योग था और अपान परिमाण की संख्या, ठीक, परिमाण की संख्या, ठीक, संख्या था। तो हम अगर इसमें देखना चाहें तो परिमाण का योग जो हमारे सामने दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। तो औसत बराबर अगर हम निकालना चाहें इसमें, ठीक, तो जो परिमाण है ये 25 सेंटीमीटर प्लस ये 15 सेंटीमीटर और प्लस ये 50 सेंटीमीटर, ठीक। और जो परिमाण का जो संख्या है वो संख्या हमारे सामने 1 2 3, यानी 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, टोटल ये 3 है, 3 परिमाण है मेरे पास, ठीक। अगर इनको हम जोड़ दें, ध्यान दें, इनको हम जोड़ दें तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 90, ठीक। और ये 90/3, इससे इसको हम भाग दे देंगे, ये 3 त्रिका 9 आएगा, ये टोटल आ गया आपका 30। जो औसतन जो वर्षा हुए हैं वो 30 सेंटीमीटर पर साल, वो पर महीने हुई है। ध्यान दें, जो औसतन वर्षा हुई है वो पर महीने 30 सेंटीमीटर हुई है, यानी तीनों महीनों में 30-30 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। उसके बाद जो हमारे सामने ये अगला जो सवाल लिखा हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, यानी प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की। तो मान लें कि वो संख्या थी, ध्यान दें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे डॉट डॉट 50 तक, ठीक है। 50 तक ये संख्या है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, अगर हम औसत निकालते हैं तो औसत निकालने से पहले हमें इन संख्या का योग ज्ञात करना है। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि प्राकृतिक संख्या का योग हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम योग निकालना चाहें तो ये योग बराबर हो जाएगा n + 1/2, ठीक है। जो n है इसका ये टोटल 50 है, यह 50 हो गया, ठीक है। ये इधर 50, ये प्लस 1 हो गया, ये 2, अगर हम इससे इसको काट दें तो ये हो गया 25। ध्यान दें, ये हम 25 और ये है आपका 51, ठीक है। अगर हम 25 और 51 को अगर हम गुणा कर लें तो 25 × 25 हो गए, और 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। ये 5 आ गए, ये 5 2 7, ये 2, ये 1, ठीक है। ये 1275 आ गए, ठीक है। जो 1 से लेकर 50 तक जो संख्या है इसका योग यानी 1275 है, ठीक है। तो हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत निकालने के लिए ध्यान दें, औसत निकालने के लिए यानी परिमाणों का योग हमारे सामने है 1275, ठीक है। और संख्या हमारे सामने टोटल है 50, ठीक। इससे हम इसको भाग दे देंगे, जो आएगा 50 से अगर हम 1275 में भाग देंगे तो जो आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देना चाहें, इसमें जगह कम है, आप 50 से अलग बोर्ड पर दे सकते हैं। जैसे ये अगला हमारे सामने जो प्रश्न लिखा हुआ है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का
योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग सबसे पहले निकालेंगे और हमें निकालना है औसत। 1 से लेकर 60 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो ध्यान दें 1 से 60 तक यानी 1 से 60 तक जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या मान लें 1, 3, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक 59 तक। हम 59 तक इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हम 60 ले लेंगे तो 60 एक सम संख्या हो जाएगा। 1 से लेकर 60 तक जो विषम संख्या योग ज्ञात करने के लिए इसका, तो हम इसका जो इससे पहले वाले अगर हम इसका पद निकालना चाहें कि इसमें टोटल कितने पद हैं, तो हम ये नवा पद अगर इसमें निकालना है, ध्यान दें इसमें जो a बराबर है ये आपका 1 है, यानी जो प्रथम पद है a बराबर 1 है। और ध्यान दें जो d है इसका ये डिफरेंस यानी समांतर 1 से 3 में 2 जोड़ने पर 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ने पर 7 हुआ, यानी इसका जो डिफरेंस है ये 2 है। एनवा पद निकालने के लिए ध्यान दें, एनवा पद निकालने के लिए ध्यान दें a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एनवा पद हमारे सामने ये टोटल 59 दिया हुआ है, हम 59 यहाँ रख देंगे। उसके बाद a जो है ये 1 है, ये प्लस n-1 और ये d है हमारा 2 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 59 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 58, ये बराबर n-1 और ये आपका 2 है। ठीक है, ये 2 से इस 2 को अगर 58 को भाग दे दें तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये दोनों 18, ये बराबर n-1 के। ठीक है, आगे हम सॉल्व करें तो n बराबर ये एक इधर आ जाएगा, तो n बराबर ये आपका आ गया 30। ठीक है, जो हमारा nवा पद यानी हमने जो n निकाल लिया है वो 30 आ गया। ठीक है, अब ये 30 आ गया, n 30 आ गया। ठीक है, अगर हम इसका योग ज्ञात कर लें यानी विषम पदों का योग जो होता है, ठीक है, ये जो योग होता है ये होता है आपका n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर को अगर हम 30 का अगर स्क्वायर कर दें तो ये टोटल हो गया 3 त्रिक का 9, 900। ठीक है, 900 हो गया, यानी ये n बराबर हमारा 900 है। टोटल हमारे पास कितनी संख्या दी हुई थी, n बराबर ये 30 था, योग हमने निकाला 900, तो ये 900 और जो हमारे पास पद है n बराबर ये है 30। ठीक है, इस 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 त्रिक का 9, जो इसका आंसर आएगा ये आपका 30 आएगा। जो अगला हमारा सवाल लिखा हुआ है कि 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है, यानी 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दें सम प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे डॉट डॉट ये 50 है। ठीक है, ये 50 है, ये प्राकृतिक संख्या का हमें योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दें अगर हम इसमें अगर 2 कॉमन कर लें तो यहाँ जो बचेगा 1, 2, 3, ये बचेगा 5, ये डॉट डॉट यहाँ बचेगा 25। ठीक है, ये 25 हो गया। ये ध्यान दें एक प्राकृतिक संख्या बन गई, एक प्राकृतिक संख्या बन गई। और प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए ध्यान दें ये होता है n+1/2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर n बराबर हम इसमें रखें तो ये टोटल हो गया 2, ये n है आपका 25 और ये आपका है 25 + 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर 25 और 26 को अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, योग निकल कर आया, ये 25 और 26 निकल कर आया, तो इसका अगर हम औसत निकालना चाहें तो ये औसत बराबर हो जाएगा आपका, औसत बराबर हो जाएगा ये 25 × 26 और टोटल जो संख्या है आपका ये है टोटल 1 से लेकर 50 तक वो है 25। ठीक है, 25 है, ये है आपका 26, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। औसत बराबर ये आपका आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, 26 आ गया। उसके बाद ये हमारे सामने जो अगला प्रश्न लिखा हुआ है यानी दूसरा 5वां लिखा हुआ है, जो ABC की क्रमशः आयु 32 वर्ष, 36 वर्ष और 40 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी है। औसत आयु हम निकालने के लिए ध्यान दें उसी तरीके से परिमाणों का योग अपान परिमाणों की संख्या, तो ये औसत अगर हम निकालना चाहें, औसत हम निकालना चाहें तो ये है 32, ये प्लस है 36 और ये प्लस है 46 अपान है 3। ठीक है, जोड़ लेंगे इसको, ये 6 6 12 2 14 के 4 4 3 7 3 10 10 और 1 11। ठीक है, ये आपका हो गया 3 और इसको भाग दे देंगे। ठीक है, 3 से अगर हम 114 में भाग दे देंगे तो ये 3 त्रिक का 9 हो गए, ये 2 बचा, ये 4 गया, 3 8 24 हो गए। जो इसका औसत निकल कर आया ये आपका 24 आया। ठीक है, तो ABC का जो औसत आयु है वो 24 है। फिर जो अगला जो ये सवाल लिखा हमारे सामने कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है,
तो ये निकालने के 5 गुणज, यानी हमारे सामने देखें 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक हमने संख्या लिखा, और इसमें अगर हम कुल में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये संख्या बन गए, ठीक है। औसत निकालने के लिए ये हो जाएगा वह 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो हम 5 से इसको भाग दे देंगे, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3 6 9 12 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल आएगा आपका 45, और 45 को अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो ये आपका आएगा 9। जो ये आपका औसत होगा ये आपका 9 होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत होगा वो 9 होगा। फिर अगला हमारे सामने लिखा हुआ है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, यानी 9 अभाज्य संख्या है जो उनका औसत ज्ञात करना है। तो 9 अभाज्य संख्या हम लिख लें। ध्यान दें, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं, जैसे हम मान लें 2 है, ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो ध्यान दें 2 1 से कट रहा है और 2 2 से कट रहा है, ठीक है। 1 देखें हम अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 1 100 से कट रहा है, लेकिन 1 दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, तो 1 ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती हैं जो या तो 100 से कटे या 1 से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो हम ये 9 तक जो अभाज्य संख्या उन सभी को लिख लें, तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद में आपका 17 हो गया, 17 के बाद में 19 हो गया, 19 के बाद में आपका 23 हो गया, ठीक है। 23 हो गया। ये टोटल हमने संख्या लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 संख्या लिख ली, ठीक है। ये टोटल 9 संख्या हो गई, ठीक। अब इनको हम जोड़ लेंगे, यानी अगर हम औसत निकालना चाहें तो औसत बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 30, और कुल जो परिमाण है यानी कुल जो संख्या है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ लें निकालने के लिए, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये टोटल हो जाएगा आपका 100, ये नीचे है आपका 9, और 9 को अगर हम 100 में भाग दे देंगे तो जो कुछ आएगा वही हमारा प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत होगा। उसके बाद हमारे सामने जो ये अगला लिखा हुआ है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी हैं? मान लें ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट 10 के स्क्वायर तक, ठीक है। 10 के स्क्वायर तक हो गया। तो हमें इनका सबसे पहले योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n + 1 और 2n + 1/6, ठीक है। 6 हो गया। n बराबर हमारे सामने दिया हुआ है, ये है 10, ठीक है। जो n का मान है यानी ये 10 है, तो हम रखते चलें। ये हो गया 10, ये 10 + 1, और हो गया 10 यानी 2 × 10 + 1, ठीक है। और पानी हो गया आपका 6, ठीक है। 6 हो गया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते चलें। ये इसको काटें, ये 2 पंचे 10 हो गया, ये 2 3 6 हो गया, ठीक है। और आगे हम करते चलें। ये हो गया आपका 5, ठीक है। ये 10 1 11 हो गया, और ये आपका हो गया 10 दूना 20 और 1 21 हो गया, ठीक है। और नीचे था 3 3 कम 3 और 3 7 21, ठीक है। 11 5 55 हो गया, और ये गुणे 7 है, ठीक है। 55 और 7 हो गया। उसके बाद में हम इसको गुणा कर लें। 7 5 35 के 5 और 7 5 35 और 3 38 हो गया, ठीक है। जो इसका योग निकल कर आया वो है आपका 385, ठीक है। जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग है वो है 85। तो हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर हो गया पदों का योग और पदों की संख्या, ठीक है। तो जो हमारे सामने योग है वो है 385, और जो संख्या है वो है टोटल 10। अगर हम 10 से 385 में भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका 38.5, ठीक। ये 38.5 आएगा। ये जो हमारे सामने जो इन सारे प्रश्न लिखे हुए हैं ये आसान प्रश्न हैं। हमने जो बेसिक थे औसत के उन सभी प्रश्न को बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न है ये सभी समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और
अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।